देख रहे हैं अवध केसरी टीवी, हम बनेंगे आपकी आवाज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध केसरी टीवी। हमारे हुए हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के युवा नेता अमरिंदर निषाद जी। और हम देख रहे हैं, हमारी टीम भी देख रही है कि पिछले लगभग 6-7 महीनों से पिपराइच विधानसभा के लगभग हर गांव में ये मिलते हैं और सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप हो, खाक छान रहे हैं। तो सर, क्या लगता है कि पिपराइच विधानसभा की अभी कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो अभी तक जो है विकास से अछूता रह गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से क्षेत्र की जनता को आने वाले 9 वर्ष की बधाई देना चाहता हूं। और विकास की बात करें अगर, तो आप देख रहे हैं सड़कें जो बन रही हैं, जो मानक होना चाहिए, मानक के अनुरूप कहीं सड़कें नहीं बन रही हैं। ये लोग बात करते हैं हम विकास कर रहे हैं। विकास इस तरह की हर सरकार में होती हैं। सड़कें हर सरकार में बनती हैं, टूटती हैं और बनती हैं, बिगड़ती हैं। लेकिन ये केवल झूठ बोलते हैं लोग। विकास के नाम पे कहीं कुछ नहीं है। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, छात्र परेशान है। शिक्षा के क्षेत्र में ये फेल है। किसान का उचित मूल्य, अभी धान क्रय केंद्र पे चले जाइए, किसान इधर उधर व्यापारियों को बेचने पे विवश है औने पौने दाम पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नौजवान के पास नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है। जिनके पास रोज़गार और नौकरी था, आज वो लोग बेरोज़गार हुए हैं। और बेरोज़गार जो साथी हैं वो बेरोज़गार घूम रहे हैं। तमाम लोग बेरोज़गारी के तहत और किसान का फसल न मिलने के नाते आत्महत्याएं कर रहे हैं। लोग एक दूसरे की लूट खसोट मचा रहे हैं। दूसरों को आप देखेंगे, गोरखपुर में लगातार हत्याएं, कोई ऐसा सप्ताह बाकी नहीं जाता जिस सप्ताह में हत्याएं ना हो, घटनाएं कोई अप्रिय न हो। और ये विकास की बात करते हैं, अगर पिपराइच जो चीनी मिल के जो है, अभी उसमें तमाम किसानों के गन्ने के मूल्य बाकी हैं। उनके दाम, गन्ने के दाम नहीं मिल रहे हैं। और रोज़गार जो वहाँ किसानों को मिलना, किसान के परिवार को मिलना चाहिए था, जब मिल बनना था उसके पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री तय हुआ था कि जब भी मिल बनेगी, यहाँ पे जिन किसानों की ज़मीन ली गई है उनके परिवार को योग्यता के अनुसार इस मिल में नौकरी दी जाएगी। लेकिन आज विशेष जात वर्ग और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े लोगों को उस मिल में नौकरी दी जा रही है। असल देखा गया है कि खास करके पिपराइच विधानसभा से बहुत से युवा हम लोग से बाहर मिलते हैं, बाहर प्रदेशों में, अन्य प्रदेशों में। तो क्या कारण है कि यहाँ अभी तक जो है ऐसा नहीं हो पाया कि ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं लग पाई पिपराइच विधानसभा में कि यहाँ के युवाओं का पलायन रुक सके? देखिए, युवाओं का पलायन आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और देश में दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पलायन कैसे रुकेगा जब ये रोज़गार नहीं देंगे, जब युवाओं के हाथ में काम नहीं होगा तो युवा यहाँ से पलायन करेगा, मजबूर होकर दूसरे जिलों, दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करने को मजबूर है। असल जैसा कि पहले केंद्र सरकार ने कहा था, अब तो राज्य सरकार ने भी कह दिया है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। इस पर आपका क्या कहना है? अब भारतीय जनता, इस हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी से बड़ा देश और विश्व का वैज्ञानिक कोई है ही नहीं। वो तो मौसम भांपते हैं कि कब क्या होने वाला है। ये लोग तो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। झूठ बोलने के, झूठ पे रिसर्चर, बहुत बड़े रिसर्चर हैं कि किस तरह से किस झूठ को हम सही साबित करेंगे। इस तरह के वैज्ञानिक हैं ये। हर झूठ को इतनी बार बोलेंगे, इतनी बुलंद तरीके से बोलेंगे कि लोग उसे सच समझने लगेंगे। ये झूठ की फैक्ट्री है केवल। अखिलेश यादव की रैलियों में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, जाहिर सी बात है कि उनके जो विरोधी हैं, दुर्विरोधी हैं, वो भी इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, अखिलेश यादव के रैलियों में जहाँ भी रैली हो रही है, इससे पहले ऐसी भीड़ नहीं, चाहे वो मुलायम सिंह की ही क्यों न रैली हो, इतनी भीड़ नहीं जुड़ती थी। तो क्या लगता है आपको कि वो रैली वोट में तब्दील होगी? देखिए, आज वो रैली नहीं, वो रैला है। और उसमें कोई पैसे और जबरियन बुलाई गई भीड़ नहीं होती है। वो नौजवान, मजदूर, किसान और समाजवादी चिंतक की एक भावना जुड़ी हुई है माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ। निगाहें जो ढूंढ रही हैं उन्हें, जो 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रहे अखिलेश जी, और क्षेत्र का विकास जो रुका हुआ है, गांव का विकास रुका है, नौजवानों का विकास रुका है, रोजगार रुका है, शिक्षा विभाग की भर्तियां देख लीजिए, पुलिस विभाग की भर्तियां देख लीजिए, कोई भर्तियां सही से नहीं हो रही हैं। ये केवल गुमराह करने का भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप देखते होंगे कि माननीय अखिलेश यादव जब निकल रहे हैं
भैया रथ लेकर, तो रात के 2 बजे तक सड़कों पे लोग लाखों की संख्या में, 50,000, 60,000, 40,000 की संख्या में सड़कों पर खड़े होकर 2, ढाई बजे, 3 बजे रात को भी स्वागत करने के लिए, अपने नेता का दीदार करने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। और हम देख रहे हैं कि लगभग 6-7 महीने से पिपराइच, खास करके पिपराइच विधानसभा का जो है आप खाक छान रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं। और पेंडेमिक में हमने देखा कि